गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं देवेंद्र कुमार फिर से अपने ब्लॉग लाइफ नामा में देवेंद्र में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं कल बताया था कि मैं अपने गांव में घर पहुंच चुका हूं और आज ब्लॉग का विषय वही होने वाला है जो मैंने आपको अंत में छोड़ा था। पानी की समस्या भी गांव में जस्ट की तस बनी हुई है और उसके समाधान के लिए अभी सभी लोग एकत्र होने वाले हैं। और जो हमारे गांव का लाइनमैन है वो आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ परमानेंट लाइनमैन हुआ करता था। तो जो भी पूर्व लाइनमैन श्री बालम सिंह थे वो रिटायर हो चुके हैं और उनके जो ऊपर अभी कोई सुंदर सिंह है वो काम करते हैं, लेकिन एकदम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। तो उनको बुलाया गया है और देखते हैं कि कहाँ पर पानी अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ी के साथ पानी आता है। तो ऐसा होता है कि कहीं पर कोई पत्थर कंकर और कहीं पर कोई कांटा लग जाता है, जिससे कि लाइन कहीं पर ब्रेक हो जाती है या फिर कहीं पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अब तो उस अवरोध का पता नहीं लग पाया है कि यहाँ पर पानी रुका हुआ है। तो इसी का पता लगाने के लिए आज लाइनमैन को बुलाया गया है। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ और आपको उस स्थिति से रूबरू करवाऊँगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, और देखेंगे कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और आपको दिखाते हुए चलूँगा कि नलों की क्या स्थिति हो रही है आजकल। रामगंगा वाला पानी तो आ रहा है, लेकिन जो हमारा जल स्तर वाला पानी वो नहीं आ रहा है। तो आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए क्या है। ये देखिए आप, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अब तक यहाँ पर पानी की कोई बूंद नज़र नहीं आ रही है। देखिए पूरा नल सूखा हुआ है और ये कई दिनों से देखा जा रहा है कि नल में पानी है ही नहीं। ये क्योंकि ये वो नल है जिससे सुबह का जल संस्थान का पानी आता है। और आप देख रहे हैं कि 8:30 बज चुके हैं और अब तक पानी नहीं आता, जबकि यहाँ पानी 7 बजे आ जाता है और वो 1.5 घंटा लेट हो चुका है। और ये स्थिति रोज़ की है। ये तो मैं आज घर आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मुझे दिख रहा है वो तो आपको दिखा रहा हूँ। स्थिति ये है भी, यहाँ पर स्थिति ये है, बिल्कुल न्यून पानी है। हाँ, वीडियो आपके आया है। बोलो। तो ये कह रहे हैं ना, गांव के कुछ लोगों को जैसे पानी हमारा है, हाँ, तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत जो छोटा मोटा फॉल्ट है हमको भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, और क्या है। क्योंकि हम डिपार्टमेंट से करेंगे तो कम से कम आजकल करके वो भी टाइम लगेगा। ना ये डिपार्टमेंट से आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। इसमें तो हमको पहल खुद ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत देखना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल खुद ही पहल करनी पड़ेगी। देखो कोई भी चीज है, चाहे पानी हो, कोई भी अपना गांव का सार्वजनिक काम हो, उसमें हमको पहले सबको देखना ही पड़ेगा। खुद ही देखना पड़ेगा, खुद उसके देखना। बाद जब हमको पता लगे यार यहाँ पर टूटा है या कहीं पर नल लीक है, हम आगे बात करें। अगर हमारा थोड़ा बहुत हम गांव वाले अगर हम कर सकते हैं तो ढूंढ ही सकते हैं। जब हमको पता लगेगा तब हम आगे रिपोर्ट करेंगे कि भी ऐसे करेंगे। डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि हमको कम से कम डिपार्टमेंट जाएंगे तो डिपार्टमेंट एक गांव का तो है नहीं। ना वो तो बहुत होगा। हजारों गांव, बिल्कुल। तो वो लोग तत्काल कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। नहीं। तत्काल कार्रवाई केवल गांव वाले ही कर पाएंगे, अगर गांव जागरूक रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये सभी लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक लाइन का पता नहीं लगा है, क्योंकि गांव में एक समस्या थोड़ी है, बहुत समस्या। अभी कभी आज अशोक कुमार जी की लकड़ियां में फाड़ी। हाँ, आज ही है ना काम। फिर अब कल बारात थी तो सारे लोग बारात में चले गए। हाँ, मतलब सामाजिक रूप से ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही काम के पीछे लग जाए। पानी भी जरूरी है। हाँ, पानी बिल्कुल। अब देखो कोई ऐसा है, लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। जो नल ढूंढने की प्रक्रिया थी यहाँ मिल चुकी है। हमारे पुरातत्व विभाग वालों ने इसको नल को ढूंढ लिया है। अब एक काम करो ना, हेलो, आप इसको ऐसे ऊपर से नापो। अरे इधर होगा नापने की था। अरे वहाँ से भी 100 फीट से नापते आओ, कहाँ पर है पता लग जाएगा। वही काट मारते हैं। कट तो हमको अच्छा एक यहाँ देख लो, सही कह रहा हूँ। 100 डिफरेंट रहने दो। अरे रहने दो कराऊँ। अभी हम हैं नीचे ऊपर, जो हरीश लोगों के घर के ऊपर है। और यहाँ पर हमने खुदाई कर दी है और यहाँ पर हमने पूछा इनसे खुदाई क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पानी है यहाँ तक तो पानी आ रहा है, इससे नीचे पानी नहीं आ रहा है।
और इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइन टूट गई है, ब्रेक हो गई है, या तो बुझा लग गया है और या फिर लाइन टूट गई है। तो यहाँ से ये सोचा गया है कि यहाँ पर एक नल का जो एक टुकड़ा है वो लगाया जाएगा। तो हमारे यहाँ हमारे साथ है हमारे प्रदीप सोलियाल प्रधान, एज ए प्रधान प्रतिनिधि हमसे बात कर रहे हैं। तो सर आप बताइए यहाँ पर क्या कार्यक्रम होना है? सबसे पहली बात तो ये है, ये कार्यक्रम जो है आज 4-5 दिन से चल रहा है। हमने गांव में सुबह से ही या रात से ही हम लोगों गांव वालों को बोल रहे हैं कि आप आइए और सहयोग करो सबसे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर क्या है कि ये यहाँ जो है गांव से सबसे ऊपर टूटा पड़ा है ना, तो इसका जो है पूरे गांव वालों का सहयोग के हिसाब से ये काम, बिल्कुल ये, क्योंकि इससे पूरा गांव प्रभावित हुआ है पानी के। हम ये कह रहे हैं, देखो लोगों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा कि यार प्रधान तो कुछ कर ही नहीं रहा पानी के लिए, यहाँ तो एक हफ्ता हो गया, लेकिन वो तो गाँव वाले जाने या मैं जानता हूँ कि मैं इसके लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं भी देख रहा हूँ काम हो रहा है, भ्रष्टाचार जिस दिन पानी टूटा है उसी दिन शाम को हम नल भी यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ, नल कितने आगे हैं? फिलहाल 2 नल और 8 नल ऊपर रखे हैं। अच्छा, वो किसी से ले रखे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी हम उस 8 नलों से मतलब इसके ऐसा नहीं कि योजना के तहत काम हो रहा है, काम टूटने अभी हमने जोड़ा नहीं है कहीं पे, हमको पता नहीं चल रहा है कि टूटा कहाँ से, लेकिन हमने फिर भी आइडिया लगा लिया कि शायद 2 नलों के हिसाब से यहाँ कहीं पर मतलब हमको जरूरत पड़ेगी। 2 की जगह अगर 4 लगे या 8 लगे, वो नल भी हमारे पास अवेलेबल हमें रखें। मतलब नल टूटे हुए हैं कहीं पर, यहाँ पर जो बंद नल है, मतलब यहाँ से जो नीचे को तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो घर के नीचे है यहाँ पर पानी रिस रहा है, पानी अंदर से जा रहा है। तो उसमें डाउट ये है कि वहाँ अंदर कहीं टूट गया है, तो हम उस नलों को छोड़ के, क्योंकि वो नल तो बहुत पुराने नल हैं, उनको तो बहुत सारे 40-50 साल हो गए, वो मुझे लग रहा है कि इस पाइप भी सड़ गए। कोई बात नहीं, इस अगर सड़ गए तो कोई बात नहीं, हम अभी हमने दो पाइप, हमने 20 मीटर के 2 पाइप हम रखे हमने, तो उनको आप यहाँ से जहाँ से टूटा है जी, जहाँ से ओपन पाइप है और नीचे ओपन पाइप है, वहाँ तक हम उसको जोड़ेंगे। जो 20 के पाइप है उनको छोड़ देंगे, क्योंकि वो जमीन के नीचे ही है और मुझे लग रहा है कि वो पाइप भी गल चुके होंगे। और हमारा धीरे धीरे प्रयास यही है कि हमने ऊपर अभी हमारे पास पाइप अभी पड़े हैं 6 पाइप पड़े हैं, वो किसी के हैं, लेकिन हमने उनको ये बोल रहा है कि हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे आपको हम। हाँ, तो पूरी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है, काम और पूरा व्यवस्था। नल हम ये नहीं कह सकते हैं कि नल हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, हमने नलों की व्यवस्था हमारे पास है, बस खाली अभी क्या कहते हैं हमारे लाइनमैन जो हैं सुंदर जी वो आने वाले हैं और उनसे बात होगी है। तत्काल किसी बंदे को हम एकदम नहीं कह सकते, नहीं कि उनके पास और काम भी है। हाँ, तो और काम है इस लाइन के सारे। हाँ, तो उन्होंने अभी थोड़ी देर में फिलहाल उन्होंने कहा कि और हम जहाँ पर नल है उसको आप खोलिए, कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है वो देखिए, और जैसे ही वो आते हैं तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि देखो कोई भी चीज है, आप किसी प्रतिनिधि को नहीं देखो, प्रतिनिधि वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर की काम हमारे बस से बाहर है। और उसमें क्या है मेन चीज, हम वाली बात नहीं है कि प्रतिनिधि वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि अगर भाई साहब गाँव वाले मेरे को कहते हैं यार कि मेरे प्रतिनिधि को बोलते हैं कि पानी नहीं आ रहा, तो मैं खुद तो मैं जा नहीं सकता भाई नल रिंच लेके खोलने के लिए, वहाँ तो मैं डिपार्टमेंट पे फोन करूंगा। हो सकता है कि उन्होंने एक दिन में फोन नहीं उठाया या उठा लिया, उन्होंने बोला हम आदमी कल ये भेजेंगे या परसों भेजेंगे, कल बोल दिया, कल उसने बोल दिया मुझे टाइम नहीं मिला यार मैं परसों आऊंगा, तो इसमें लंबा टाइम चले जाता है। तो हमें उतना लंबा इंतजार क्यों करना है? हम उतना लंबा ऐसा करना चाहिए जो गाँव हम आपस में अगर हमसे वो काम हो जाता है तो आपको मिलकर कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यार किसी प्रतिनिधि को देखो या किसी बाहर वाले को देखो, अगर हम आपस में ही ये काम थोड़ी बहुत करके कर सकते हैं। पहले से भी करते थे लेकिन अब मामला दूसरा है। मामला दूसरा इसलिए है कि लोगों को ये हो गया यार कि वहाँ से पैसा आता है यार, डिपार्टमेंट करेगा स्वयं। देखो डिपार्टमेंट तो भैया पूरे कार्रवाई के तहत ही काम करेगा, नहीं वैसे भी ये हमारा अपना काम है। तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कोई भी गांव का कोई भी काम है, इसमें प्रतिनिधि को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हूँ, मेरी बीबी प्रतिनिधि है, मैं खुद भी सुबह 6 बजे से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और आप गाँव वालों को पूछना कि यार ऐसा है, हम ये देखो हमारी चाची और हमारी अम्मा, नानी अम्मा, फेमस नानी अम्मा, ये देखो ये हमारा बच्चा है देखो, और ये बना रही है बड़ी, देखिए पहाड़ी बड़ी बन रही है। इसकी केवल बन रहा लौकी की बड़ी बन रही है। वैसे लौकी की बनती है मूली और भुज के बनने वाले हैं। भुज बहुत हो रहे हमारे गांव में, 1000 के हिसाब से हैं, ले आना जिसको चाहिए। 16 गाँव आओ भुज ले जाओ, बहुत भुज हो रहे हैं, हर पेड़ पे भुज लगे हैं, और यहाँ बढ़िया बन रही है। देखो अम्मा
ये देखो अम्मा ने बड़ी बनाई है, और ऐसा आजकल हर घर में बड़ी बन रही है। ये आ गए हमारे यूवी आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये देखिए, ये है हमारे गांव में घरगड़ी बाकली। हमारे गांव के परिवार को दी नमस्ते, यहाँ भी रहते हैं। देखिए बहुत सुंदर बाकली है। हमारे पहाड़ों की जो एक सुंदरता है वो एक बाकली में भी निहित है। चाहे एक बाकली हमारे गांव में एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे मकान एक सीरीज में लगे होते हैं, एक श्रृंखला में लगे होते हैं, और काफ़ी सुंदरता के साथ लगे होते हैं। आजकल तो थोड़ा बीच में अभी लेंटर वाले मकान आ गए हैं, लेकिन पहले जो पूरे खपरेल वाले मकान हुआ करते थे। ये हमारी अम्मा बताएगी, अम्मा ऐसा होता था ना, खपरेल वाले मकान, ये पाथर वाला मकान ही नहीं है सब, ये मगर लाइन में लेने आए। हाँ, तो ये बीच में आपको दिख रहे होंगे पूरे खपरेल वाले मकान, ये पत्थर वाला मकान है, और वहाँ कुछ लेंटर वाले मकान भी है, लेकिन सुंदरता के साथ। और ये बाकली ऐसी है कि यहाँ अभी लोग हैं। देखिए, लोग होने का प्रमाण ये भी है, क्योंकि यहाँ ये बड़ी लगाई जा रही है। अभी तो ये लौकी की है, फिर लौकी लगनी है दिन में मूली की, और शाम तक रहेगी भुजे की, और पूरी बढ़िया लगने वाली है। ये अभी हम आपको प्रधान जी से मुलाकात कराते हैं। अभी मेरे साथ है मेरे ताऊ जी, और हमारे, मैं इनको बता दूं कि ताऊ जी हमारे भूतपूर्व, ये देखो, अब देखो भैया, अभी तो हमारे ताऊ जी को करते हैं कि इसको नहीं दिख रहा, अब मैं ताई नहीं दिख रहा। तो मैं बता रहा था जैसे कि हमारे ताऊ जी भूतपूर्व में वरिष्ठ ताऊ जी हमारे ये पूर्व में रानीखेत कैंट में पूर्व अध्यापक रह चुके हैं, और कई सालों तो उन्होंने अध्यापन किया। ताऊ जी कितने साल पढ़ा है वहाँ? वहाँ कितने, रानीखेत में वहाँ कितने साल पढ़ा है? रानीखेत में कितने साल पढ़ा है आपने? मैंने, हाँ, 28-30 साल। हाँ, करीब मैं मान के चले कि 30 से 35 साल ताऊ जी ने पढ़ा है। अभी ताऊ जी खुद अभी 90 प्लस में है, तो करीब 20-30 साल तो उनको रिटायर हुए हो चुका है। और उन्होंने अपने इस 20-30 साल में मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ BSc करता था। तो कई दुकानदार, जो ज़्यादातर दुकानदार जो थे, वो कहते थे कि उन्होंने हमको पढ़ाया, और जहाँ मैं रहता था ऐसे किराए पर, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम उनको जानते हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया है। और मुझे बीच में एक दिन मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो जो सर थे वो कह रहे थे कि हमारे पापा को भी उन्होंने पढ़ा रखा है, वो रिटायर हो गए थे। और जो मतलब 60 साल जिसको हो गए, वो रिटायर हो गए, उनको भी हमारे ताऊ जी ने पढ़ाया। तो ताऊ जी का हमारे जो वो है इस शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान है, बहुत अतुलनीय है। और मैं भी थोड़ा नाम बताना भूल गया, हमारे ताऊ जी का नाम है श्री दानी राम जी, और उन्होंने 30 साल 35 साल अपने जो जीवन के अमूल्य जो समय दिया, वो शिक्षा को दिया। और उसका प्रमाण इस बात से भी लगता है कि जब मैं रानीखेत जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर समय रानीखेत कैंट विद्यालय में पढ़ाया, तो वहाँ के जो जाने माने जो दुकानदार हैं, जो वो व्यवसायी हैं, वो भी कहते हैं कि उन्होंने हमको पढ़ाया। और एज ए सामाजिक दृष्टि से भी उन्होंने समाज को बहुत कुछ अपना योगदान दिया। वो कुछ ऐसे जो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और वैसे पढ़ाते थे, तो विदाउट एनी फीस पढ़ाते थे। और कई बार तो जो लोगों को ज़रूरत भी पड़ती थी कि कुछ आर्थिक रूप से और कुछ वो मतलब चिकित्सीय रूप से भी ताऊ जी घर जाते थे। ये हमारी ताई जी बैठ गई हमारे साथ अभी, तो वो भी इस बात को मानती हैं, क्योंकि ऐसा था कई कहानियाँ हमको पता ही नहीं चलती हैं कि जब तक कोई बताता नहीं है। तो मुझे कहानियाँ मालूम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ताऊ जी मैं पहले बता रहा हूँ कि 90 प्लस में है, तो 90-91 में है। हाँ, तो आप इनको अभी देख सकते हैं। अभी थोड़ा बीच में इनका स्वास्थ्य, थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम होती है, इस उम्र में तो बीपी की समस्या हो जाती है। नहीं तो ताऊ जी पहले जब पढ़ाते थे तो करीब 10-15 किलोमीटर पैदल जाते थे। 1989 में रिटायर हो गए मैं। हाँ, 1989 में रिटायर हो गए। 89 में रिटायर हो गए। कई लोग जो मेरे साथ के हैं भी, वो उस समय पैदा हुए थे, तो वो काफ़ी टाइम हो गया है। और उससे पहले इस बात का प्रमाण मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया है,
और स्वयं जब रानीखेत कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय जो वहाँ के व्यवसायी अच्छे व्यवसायी थे जाने माने, वो दाऊ जी को बाय नेम जानते हैं और काफ़ी इज्जत से इनका नाम लेते थे। और कई बार तो इनका नाम लेके हमको के जो फ़ायदा ही मिल जाता था। क्योंकि भई ऐसा होता है, लोगों के जो कर्म होते हैं वही काम आते हैं और वही उनके अच्छे कर्मों का प्रमाण होते हैं कि उन्होंने कुछ समाज को कुछ दिया है, कुछ काम किया है। अच्छे प्रसिद्ध टीचरों में था मैं, मुझे अवार्ड मिला है वहाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात को मैं मान रहा हूँ बिल्कुल कि आप वहाँ सुप्रसिद्ध अध्यापक में रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग आपका नाम लेके बहुत बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इस बात को उजागर कर रहा हूँ कि जो ये हमारा सौभाग्य है कि आप श्री दानीराम जी हमारे परिवार में हैं, हमारे ताऊ जी हैं। ये बहुत सम्मान की बात ही होती है और इसका प्रमाण इससे भी मिलता है इनका, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मिलता है। अभी हमारे जो भाई साहब हैं और भाभियाँ हैं, दीदियाँ हैं, सब अच्छे पदों पर हैं। अभी जो सबसे बड़े भाई साहब हैं वो अभी चीफ फार्म से रिटायर है और उनका बेटा, इनका ताऊ जी का नाती अभी, हाँ, तो अभी जस्ट करीब 1 महीने पहले शुभम सोलियाल करके उनका नाम है और वो विकास में एज ए चिकित्सक अभी अपॉइंट हो रखे हैं। और जो हमारे दीदी लोग हैं वो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। तो ये बताता है कि ताऊ जी ने अपना जो जीवन है वो बहुत ईमानदारी और सादगी और बहुत समर्पण के साथ बिताया और समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही थी उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया। इसके लिए समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा और हम चाहेंगे, हम ताऊ जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करेंगे, क्योंकि हम जो अच्छे लोग हैं और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे बीच हैं, तो हमेशा हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे। तो इसलिए आप भी और हम भी अपने ताऊ जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब जब उठानी खुल जाओ देखिए ये चूल्हे कट जाए, पर 90 रुपए को तो दुकान जाएगी नहीं। देखो अभी मैं बैठा हूँ सौल्धार में, सौल्धार के नज़ारे देखिए। शाम को एक दौरा सौल्धार का होता है, तो अभी सौल्धार घूमने आए हैं। और आज मैंने आपको दिखाया कि पानी की बहुत समस्या चल रही है कई दिनों से। जैसे मेरे पहले ब्लॉग में भी मैंने पानी की समस्या के बारे में बात करी और आज भी जब देखा तो सुबह 8:30 बजे तक पानी नहीं आया था। मैंने पूछा तो उनका भी अभी पानी आया ही नहीं है और ये भी नहीं पता लग पाया कि पानी टूटा कहाँ से है। तो हमने कहा हम तो सही टाइम पे घर आए थे, तो थोड़ा पानी की क्या कहते हैं जो समाधान है उसका करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी सुंदर आ रहा है और सुंदर जैसे आता हम भी चलेंगे। तो मैं भी गया, तो मैंने वहाँ पर पाया कि पहले तो हमने बहुत ढूंढा उसको, वो भाई लोग हमारे खोद रहे थे, बहुत खोदा, पहले दिन भी खोदा उन्होंने, तो उनको वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ से वो गलती हो रही थी। और आज भी वो मेरे जाने से पहले बहुत काम कर रहे थे। जो हमारे भाई लोग हैं वो सब वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन जितने गाँव में हैं उसमें से बहुत लोग उपस्थित थे, क्योंकि आज ही के दिन एक काम और था गाँव में कि जो असुविधा लोग हैं वो लकड़ी फोड़ रही थी। और आपको पता ही है कि गांव में जब भी कोई शादी ब्याह फंक्शन जब भी होते हैं तो उससे पहले एक बार लकड़ी फोड़ी जाती है। तो हमारे गांव में ऊपर दर्शन की शादी है अगले महीने 4 तारीख को, तो उसके उपलक्ष्य में ये लकड़ी फोड़ी जा रही थी। तो वहाँ भी काम करना ज़रूरी था। तो कुछ लड़के वहाँ गए थे और कुछ लड़के यहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि दोनों काम साथ हो नहीं सकते थे और दोनों काम करने भी ज़रूरी थे। और क्योंकि वहाँ पर लोग कम थे तो लोगों को एक बात बोली गई कि जो उनके एक व्यवस्था के तौर पे कि आप कुछ लोग वहाँ जाइए लकड़ी फोड़िए और कुछ लोग यहाँ जो सुंदर है उसके साथ रहिए। तो हम लोग वहाँ पे थे जहाँ नल से हो रहे हैं। और तो वहाँ हमने पाया कि बहुत मशक्क़त के बाद ये पता लगा कि वहाँ पर नल टूट चुका है। जो हरीश लोगों का घर है तो उनके जहाँ पर वो बर्तन धोने वाला है वहाँ पर नल पूरी तरह से टूट चुका था, 2 भागों में बट चुका था। तो वहाँ पर बड़े मशक्क़त के साथ वहाँ पर डिसाइड किया गया कि वहीं से एक दूसरा नया नल लगाया जाएगा और जो मेन लाइन से जोड़ा जाएगा, जिससे कि पानी की खपत हो सके। और बहुत मुश्किल से वो मिला। और यहाँ पर मैंने ये देखा कि जब एक क्या कहते हैं नल जोड़ने के लिए भी हमको अकेले हम काम नहीं कर सकते, केवल सुंदर अकेले काम नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता था। वहाँ कम से कम 6-7 लोग लगे थे हम, और तो हमारे जो पार्कुले के अंकल हैं वो भी हमारे साथ लगे थे, बैठे थे। आप वो मेरे उस वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो जब इतने 6-7 लोग लग रहे थे तब एक छोटा सा नल हमने वहाँ पर जोड़ा, 2-3 नल जोड़े। तो किसी भी बड़े काम को और कोई भी सामाजिक कार्य को और कोई भी जो बड़ा काम है वो कोई किसी एक बंदे के भरोसे हम उसको कर नहीं सकते हैं कि वो आएँगे, वो करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमको सभी को सहयोग वहाँ पर देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा और तब काम होगा। और ऐसे नहीं कर सकते कि भई प्रधान जी आएँगे, सरपंच जी आएँगे, कोई अन्य प्रतिनिधि आएगा तो वो करेगा, वो करेंगे। वो एक धागा तो धागे का सिरा है जो वो तो एक न किसी को बनना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे पूरा सहयोग होना चाहिए। बिना सहयोग के कोई भी काम, चाहे हम गाँव में बैसी की बात कर रहे हैं, चाहे गाँव में भूमि मंदिर में कोई पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, गाँव में झाड़ी साफ-सफाई की बात कर रहे हैं, गाँव में पानी साफ करने की बात कर रहे हैं, गाँव में कोई अन्य सामाजिक कार्य की बात कर रहे हैं, शादी-ब्याह की बात कर रहे हैं, तो इन सभी सामाजिक कार्यों में जो लोग हैं, जो मेन धन है वो लोग हैं, जो मुख्य धन है वो लोग हैं। अगर लोग रहेंगे, उनका सहयोग रहेगा तब ये सारे कार्य हो पाते हैं। आप ये सोचेंगे कि एक वो आदमी आएगा और उन्होंने वो काम किया है, वो आदमी आएगा तभी होगा, ऐसा नहीं होता है। वो भी अगर आ भी जाएँ तो वो भी अकेले उस काम को नहीं करते, क्योंकि सहयोग की बहुत अपेक्षा होती है। इसलिए आप सभी सो में इस अंत में इसलिए मैं अपने सभी बुज़ुर्ग, जो मेरे बुज़ुर्ग भाई लोग हैं और मेरे छोटे भाई लोग हैं, जो मेरे साथ के भाई लोग हैं, और मेरे गाँव के सभी वासी और मेरे पहाड़ी लोग जितने भी हैं, हमारे जितने भी काम भी हैं उसमें हम अगर सहयोग की भावना के साथ काम करेंगे तभी सारे काम सफल होते हैं। और साथ ही हाथ बढ़ाना तभी काम, इस सोच के लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए और हर काम हमारे सफल हो जाएंगे। चाहे कोई भी काम हो, चाहे हम किसी काम की बात करते हैं, सारे काम होंगे, लेकिन हमारे सहयोग की भावना हमारे बीच होनी चाहिए और तभी हम इसको कर पाएंगे। तो तब तक के लिए इसी भावना के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग एक मत और एक साथ की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।